सो हम ट्यूरिंग मशीन पढ़ रहे थे एंड लास्ट लेक्चर में हमने आईडीज को डिस्कस किया था। और हम डिजाइनिंग के पार्ट पर आते हैं। एक एग्जांपल लिखिए कि ट्यूरिंग मशीन को डिजाइन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ शुरू करते हैं। डिजाइन अ ट्यूरिंग मशीन टू रिकॉग्नाइज all strings consisting of even number of ones। इवन नंबर ऑफ वंस को ये जनरेट करते हैं। तो इवन नंबर ऑफ वंस क्या होंगे आपके? ऑड और इवन नंबर। ठीक है। तो फाइनल स्टेज पर पहुंचने पर इवन नंबर हो। सपोज ये टेप है आपका, केवल वन की स्ट्रिंग है ना, जीरो की स्ट्रिंग है। ये वन आपके पास टेप पर, फिर वन, फिर वन, फिर वन, ऐसे वन है टेप पर। तो आप क्या करें? पहला वन को रीड किया, ठीक है, इवन नहीं है। दूसरे वन को रीड किया, आप फाइनल पर पहुंच जाएं, जैसे फाइनाइट एटोम कहते थे। फिर इवन को रीड किया। तो इस टाइप से अगर फाइनाइट एटोम आप बनाते, अगर फाइनाइट बनाते तो आपको कितना आसान होता। आप कहते सर इवन नंबर ऑफ वन, वन ही इनपुट है, तो आपके पास इनिशियल स्टेट हो गई। आपने वन लिया, सपोज Q1 पर आ गए, फिर आपने वन लिया, आप यहाँ पर आ गए, तो टू वन टू जैसे इवन होता जाएगा, ये एक्सेप्ट होता चला जाएगा। तो ये आपके लूप बढ़ता रहता। तो यहाँ भी यही है, बस खाली टेप सिंबल्स को देखना है। तो आपने वन को रीड किया, वन को ब्लैंक कर दीजिए और राइट मूव कर जाइए। फिर वन को ब्लैंक कर दीजिए, राइट मूव कर जाइए। वन को ब्लैंक, राइट मूव, फिर वन को ब्लैंक, राइट मूव। बाकी यही पूरा पोजीशन रहा। तो वन, वन को ब्लैंक, राइट मूव, वन, वन को ब्लैंक, राइट मूव। तो आपके पास ये ट्यूरिंग मशीन बन गई। बहुत इजी ट्यूरिंग मशीन है कि वन मिला आपको, वन अगर आप पहली स्टेट पर है क्यू नॉट पर आपने वन को रीड किया, उसको ब्लैंक कर दिया, आप आगे बढ़ गए। राइट, राइट में फिर से वन मिला, उसको ब्लैंक कर दिया, फिर राइट मूव कर गए और आगे। इसको अगर आपने जैसे रीड किया और आप फाइनल स्टेट पर पहुंच जाते हैं, तो फाइनल स्टेट पर पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये एक्सेप्ट हो गया। फिर थर्ड आएगा, तो थर्ड पर आप एक्सेप्ट नहीं होगा, फाइनल स्टेट पर नहीं होंगे। तो आईडी से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप। और इसका अगर आप फंक्शन के फॉर्म में बनाना चाहें कि आपके पास क्या होगा कि आपने एक स्टेट पर है, उस स्टेट पर आपने रीड किया किसी पर्टिकुलर नंबर को, और रीड करने के बाद में आप कहाँ पहुंच रहे हैं, ये आईडी से आप इसको लगा भी सकते हैं कि लेफ्ट जा रहे हैं कि आप राइट जा रहे हैं। तो लेफ्ट में मूव कर रहे हैं कि राइट में मूव कर रहे हैं आप। तो अगर आप कहें कि डेल, इस पर आप स्टेट पर है Q नॉट पर, और आपने रीड कर लिया वन, तो रीड वन करने पर आप क्या करेंगे? तो आपके पास क्या होगा? आपके पास होगा कि वन का अपने वन को बी कर दें, और वन को बी कर दें, और आप राइट मूव कर जाएं। वन को बी कर दें, राइट मूव कर जाएं, और स्टेट आपके पास कौन सी आ जाएगी? स्टेट आपके पास आ जाएगी Q1। Q1 स्टेट आ गई, तो राइट मूव करके Q1 स्टेट। तो आपको पता है कि Q नॉट पर वन रीड किया, राइट मूव करके ये स्टेट आपके पास आ जाए। तो इस टाइप से अगर आईडी से आपको करना हो कि आप Q नॉट पर हैं, आपके पास वन 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 ये स्टेट से सपोज, तो Q नॉट पर वन रीड कहेंगे। Q नॉट पर वन रीड किया, तो वन को आपने क्या कर देंगे? वन को आप क्या कर देंगे? बी बना देंगे। और आप राइट मूव कर रहे हैं, मीन्स ये एक पोजीशन राइट आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक पोजीशन राइट। राइट का मतलब इसके बाद वन, तो ये जो वन था, दिस वन बिकम्स बी। ये राइट मूव कर गया, राइट मूव करके स्टेट आपके पास चेंज होगी, बी वन रहेगी। अब आपके पास बचे 3 1। फिर आपने क्या किया? Q1 पर वन रीड किया, Q1 पर वन रीड किया, Q1 पर वन रीड किया, तो इस वन को आपने बी कर दिया, तो एक बी पहले से था, ये वन बी हो गया। और आप मूव क्या करें? राइट। राइट का मतलब ये यहाँ मूव कर गया, और ये वन आपके पास अब बी हो जाएगा। ये वन आपके पास अब क्या हो गया? बी हो गया। दिस वन, दिस वन, ये वन आपके पास बी हो गया। और आप यहाँ मूव करके स्टेट को, और स्टेट क्या होगी आपके पास? Q नॉट। फिर आपके पास बचा वन वन। लास्ट पर भी आप Q नॉट पर पहुंच जाए अगर इसको ऐसे रीड करते करते, तो लास्ट जब स्ट्रिंग खत्म होगी, तो आपके पास इवन नंबर ऑफ द वंस को खत्म, अभी 2 वंस को खत्म किया हम जीरो पर। जीरो आपके पास क्या है? इनिशियल एंड फाइनल, फाइनल स्टेट थी, इसका मतलब वन वन एक्सेप्ट हो गया। Q नॉट को रीड वन रीड करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? Q1 पर। Q1 फाइनल स्टेट नहीं है,
फिर 1 मिलेगा, उसको रीड करके क्यू नॉट पे, तो क्यू नॉट फाइनल स्टेट होगी। तो जब भी आप स्ट्रिंग को खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे और आप फाइनल स्टेट पर होंगे, इसका मतलब स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो गई। तो ये आपका एक डिजाइन हो गया फाइनाइट ट्यूरिंग मशीन फॉर इवन नंबर ऑफ वंस के लिए। अब एक दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे, यहाँ कुछ टॉपिक्स हैं लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय। अब ट्यूरिंग मशीन की बात करेंगे कि ट्यूरिंग मशीन से कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट होती है। तो लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन, तो इसकी हमने पहले भी बात की थी जब आपके पास चम्स्की क्लासिफिकेशन किया था कि चम्स्की क्लासिफिकेशन में टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 तरीके आपके पास लैंग्वेजेस है। जो ट्यूरिंग मशीन है वो टाइप 0 को, जो टाइप 0 है उसको एक्सेप्ट करती है। तो टाइप 0 इज सुपरसेट, टाइप 0 सुपरसेट है जिसको ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करती है। तो ये पूरा आपके पास इससे एक्सेप्ट हो जाता है। फिर है, हम कहें कि अलग अलग टाइप की हमारे पास ट्यूरिंग मशीन होती है। तो हम बात कर रहे हैं वेरिएंट्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन की। वेरिएंट्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन की अगर हम बात करें कि डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं ट्यूरिंग मशीन की, तो आपके पास मोर नंबर ऑफ हिट्स हो सकते हैं। जो हेड है वो रीड राइट में जो आपको रीड करता है, राइट करता है, वो हेड्स आपके पास मल्टीपल पोजीशन में हो सकते हैं। अगला है टेप इज 2 और 3 डायमेंशन। जो टेप था आपके पास, वो जब 1 था आपके पास, तो ये 2 और 3 डायमेंशन में हो सकता है। जैसे 2 डायमेंशन पढ़ा हमने, 3 डायमेंशन में हो सकता है। स्पेशल आपके पास एडिंग कर सकते हैं यहाँ पर मेमोरी को। तो एडिंग स्पेशल मेमोरी, मेमोरी सच एज स्टैक यहाँ यूज कर सकते हैं, करते नहीं कर सकते हैं। और स्पेशल पर्पस रजिस्टर यूज कर सकते हैं। रजिस्टर यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इनका यूज करेंगे तो आपके पास ये वेरिएंट हो जाएंगे, मींस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ट्यूरिंग मशीन हो जाएगी। तो जैसे नंबर ऑफ द हेड्स बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ द टेप्स बढ़ा दीजिए, टेप्स की डायमेंशंस कर दीजिए 2 या 3 डायमेंशंस में। इसके साथ में मेमोरी, जैसे आपने पोस्ट ऑन ऑटोमेटा में जोड़ा था, तो उस टाइप से यहाँ स्टैक जोड़ सकते हैं, रजिस्टर जोड़ सकते हैं। तो ये ट्यूरिंग मशीन्स में भी आप बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं हम यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन की। यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन आपके पास क्या है, अगर ट्यूरिंग मशीन जो हम अभी डिजाइन कर रहे हैं, ये वहाँ इनपुट डेटा है और एक एल्गोरिथम हमने लिखी है कंप्यूटेशन के लिए, अगर उन दोनों को एक्सेप्ट कर ले तो हम कहेंगे ये यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन है। जो अभी तक हम यूज कर रहे थे, जो हमने डिजाइन करी थी, तो वी मस्ट डिजाइन अ मशीन, a machine that accept two inputs, that is the one, first number one is the input data, and the second is and a description of computation. Computation means algorithm, एल्गोरिदम हो उसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आपके पास ये मशीन क्या कहलाएगी, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन कहलाएगी। अच्छा, ये ट्यूरिंग मशीन भी 2 टाइप्स की होती है, डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। तो हम डिजाइन जब भी करते हैं तो देखना पड़ता है कि हमको डिटरमिनिस्टिक बनानी है या नॉन डिटरमिनिस्टिक बनानी है। तो अभी हमने डिटरमिनिस्टिक बनाई कि हमें कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, बट ट्यूरिंग मशीन कैन आल्सो बी द नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। मोस्ट ऑफ द केसेस वी विल डिजाइन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, बट इफ आई टॉक अबाउट द नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, तो ये क्या है इसकी बात कर लेते हैं हम। नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होगा, जो आपके पास एक आईडी है वो नंबर ऑफ द आईडीज में डिवाइड होगी, आईडी 1, आईडी 2 एंड सो ऑन।
IDN, तो IDN तक आपके पास डिफाइन होगी। तो आपके पास इस टाइप से जो ट्रांजिशन होगा नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन में होगा, वो उसको हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन में बोलेंगे। तो ये हमने एक डिजाइन किया और उसके बाद में हमने क्या किया, आपको कुछ चीजें बताई जो थ्योरी पार्ट था इसका। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद में ट्यूरिंग मशीन की हाल्टिंग प्रॉब्लम्स को कर लेंगे, जो हाल्टिंग प्रॉब्लम है ट्यूरिंग मशीन की, और हम पोस्ट करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम्स को कर लेंगे ताकि हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो फॉर टुडे विल स्टॉप हियर।